On the occasion of Women's Day, we welcome you all to the Influencer Series 6. इन्फ्लुएंसर सीरीज में हम ऐसी फीमेल्स को हर साल मिलते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा अचीव किया है जो लोगों की लाइफ को इंस्पायर कर सके. वी हैव अरुणिमा अंतरकर विद अस. अरुणिमा अंतरकर, a resident of a small town in Maharashtra, graduated from Indian Diamond Institute in 2013 with a gold medal in jewelry designing, manufacturing, and appraising. With her sights set on creating something big of her own, Arunima gained corporate experience working with top brands such as Kia and Palak Diamond Jewelry, owning her skills in designing unique and fresh concepts. In 2017, Arunima's passion for creativity led her to establish Zaverati, where she could bring her imaginative ideas to life. Welcome, Arunima. Thank you, ma'am. Thank you so much. Arunima, can you guide us how to pursue career in your profession? ओके, तो सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए. वेदर आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए या आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट होना चाहिए. सो जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो आई थिंक मैंने तभी से डिसाइड कर लिया था कि एक ज्वेलरी, एक मैगजीन ऐसे ही पड़ी थी टेबल पे और मैंने देखा एंड सडनली मैंने मेरी मॉम को बोला कि देख, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी एन ज्वेलरी डिजाइनर, आई वॉन्ट टू बी ए ज्वेलरी डिजाइनर. तो उस टाइम पे ना नॉलेज था ना पता था कि इस प्रोफेशन में कैसे जाना है, क्या करना है. बट ओवरऑल फ्रॉम द बिगिनिंग मेरी मम्मी मेरा बहुत बड़ा सपोर्टर रही है. सो उन्होंने वो इंक्वायरीज की, फिर हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशंस निकाली कि कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स कर सकती हूँ. बट मेरी मॉम और डैड का कहना था कि पहले आप एक डिग्री कर लो. हालांकि मैंने जो ग्रेजुएशन डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है तो वो आप 10th या 12th के बाद भी कर सकते हो. हालांकि मैंने ग्रेजुएशन के बाद किया, बट आप 10th या 12th के बाद भी कर सकते हो. सो यू आर वेरी क्लियर. सबसे पहले तो लोगों को ये एक सीख होनी चाहिए, मिलनी चाहिए कि आप पहले से बहुत क्लियर थे कि आपको यही करना है. एंड आप जब इतने क्लियर हो तब जाके आप अगर वो चीज में आगे बढ़ो तो ऑब्वियसली आपको सक्सेस मिलना ही है. करेक्ट. सो अरुणिमा, बीइंग अ फीमेल, आप दूसरी फीमेल्स को क्या गाइड कर सकते हो कि इसमें कोई भी फीमेल्स ये प्रोफेशन क्यों चूज करें? ओके, तो फर्स्टली सारी फीमेल्स, ठीक है, वो बहुत अच्छे से मैनेज करना जानती है उनका काम, उनका घर और प्लस बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी. ठीक है, विदाउट अ सिंगल कंप्लेंट वो ये मैनेज कर सकती है. प्लस आप जब वुमेन्स का देखोगे तो ना कपड़ों में और ना ज्वेलरी में उनका प्यार आपको कभी कम होते हुए नहीं दिखाई देगा. हाँ, जरूर है, ट्रेंड्स बदलेंगे. ओके, ज्वेलरी के भी ट्रेंड्स अभी बदल रहे हैं. पहले थोड़ी जड़ाऊ बड़े ज्वेलरी पहनने का बहुत चलन था. पहले 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी पहनने का ही चलन था. अब आप देख रहे हो कि छोटी छोटी लाइट वेट ज्वेलरीज फीमेल्स पहन रही है जो पार्टी वेयर, कैजुअल वेयर में जा सकती है. ओके, तो ये जो है ज्वेलरी फील्ड, ठीक है, ये अनस्टॉपेबल है. ये कभी भी नहीं रुकने वाली है. मेटल चेंज हो जाएंगे, स्टोन्स चेंज हो जाएंगे, उनका क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, पर ज्वेलरी जब तक दुनिया में औरतें हैं तब तक ज्वेलरी डेफिनेटली रहेगी. राइट. ओके, तो हालांकि औरतों में ये काफी सेंस होता है कि कौन सी ज्वेलरी किस ड्रेस के साथ जाएगी या कौन सी चीज किसके साथ मैचिंग हो जाएगी. तो मुझे लगता है कि उनका माइंड ऑलरेडी क्रिएटिव होता है. तो अगर उस वे में सोचा जाए तो डेफिनेटली फीमेल्स इसमें बहुत कुछ कर सकती है. बट मुझे लगता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकती है, स्टोन कटिंग में जा सकती है, डायमंड पॉलिशिंग में भी
फीमेल्स काफ़ी हद तक इसमें बढ़ सकती है। सो एज यू सेड कि फीमेल खुद ही इतनी क्रिएटिव होती है अपने लिए, तो शी कैन इजीली इमेजिन और जनरेट एन आइडिया कि आप क्या पहन सकते हो, जैसे क्या ठीक लगेगा, कौन सी ज्वेलरी, तो एक अपने आप में खुद ही एक पैशन आ जाता है, राइट? यस, ये करेक्ट। अब जैसे कि मतलब सो आप एक छोटी सी चीज ही ले लीजिए, कि लाइक अब जैसे कि रात का कुछ खाना है जो बचा हुआ है, ठीक है, बट फीमेल्स वो सोच लेती है पहले से ही कि अच्छा इसको सुबह किस वे में इसको बना के फ्रेश बना के लोगों को देना और खत्म करना है। ओके, सो मुझे राइट। लगता है ये क्रिएटिव माइंड है सब में, सारी फीमेल्स में होता है, तो डेफिनेटली वो राइट, कर राइट। करियर में कुछ। So, what are the challenges you have faced or in your family or your family side as well as the profession side? ओके, फैमिली साइड में पहले ही बोल चुकी हूँ कि मेरी फैमिली पहले से ही बहुत सपोर्टिव रही है, ठीक है, मम्मी पापा दोनों सपोर्टिव रहे हैं। बट जो हमें चैलेंजेस पहले आए कि कहाँ से शुरुआत करनी है, मैंने बोल तो दिया था कि ज्वेलरी डिजाइनिंग में जाना है, बट कैसे जाना है, उसमें होता क्या है, ये मुझे कुछ भी नहीं पता था। और उस टाइम पे आई थिंक मोस्टली लड़कियों का या मोस्टली प्रोफेशंस होते थे इंजीनियरिंग, या ठीक है आप मेडिकल पढ़ लो या बीकॉम वगैरह कर लो और बात खत्म हो जाती है, उस पर कुछ रिसर्च कर लो, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरी फैमिली से ज़्यादा मेरे फ्रेंड सर्कल में और बाकी लोगों के लिए ये शॉकिंग था कि अच्छा ज्वेलरी डिजाइनिंग, ओके, तो सबसे पहले शुरुआत ये होती थी कि वो होता क्या है, जो कि तब मुझे खुद को भी नहीं पता था कि वो होता क्या है और वो कैसे मुझे करना है। बट धीरे धीरे 12th के बाद हमने इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू की, तब हमें पता चला कि इन आईडीआई इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे पता चला कि वो सिखाती है ज्वेलरी डिजाइनिंग। फिर Right. मैंने ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे एडमिशन लिया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स तो कर लिया, पर मेरे बैकग्राउंड में कोई नहीं है ज्वेलरी डिजाइनर, ना किसी का ज्वेलरी बिजनेस है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि किसी का भी नहीं है, कोई भी जनरेशन में, 7 जनरेशन में शायद नहीं होगा। Okay. तो जब मैं उस कॉलेज में इंटर हुई तो मुझे ये फीलिंग आ गई थी कि यहाँ पे जो मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ने आए हैं उनका ऑलरेडी ज्वेलरी का बैकग्राउंड है, तो Right. उनको थोड़ा बहुत नॉलेज था कि स्टोन्स क्या होते हैं, डायमंड क्या होता है। मुझे डायमंड क्या होते हैं ये मैंने शायद जिंदगी में पहली बार यहीं पे आके देखा। Oh. सुना था ठीक है डायमंड इज फॉर एवर पर यहाँ पे आके मैंने एक्चुअल में उसको देखा, ओके डायमंड ये होता है। तो उनके साथ कोप अप करना, प्लस Right. प्रोफेसर्स के साथ कोप अप करना, नो डाउट उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया स्टिल, बट वहाँ पे भी मुझे थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े। हाँ, बट मेरा माइंड थोड़ा क्रिएटिव होने की वजह से डिजाइनिंग में मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं। बट जैसे ही मैं 6 महीने मुझे हो गए थे, मैंने सोच लिया था कि मुझे बिजनेस करना है ज्वेलरी का, ना कि मुझे जॉब करना है। Okay. बट सबका यही बोलना था, लाइक मेरे इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है ज्वेलरी का, तो आप एक्सपीरियंस Right. के लिए आपको जॉब करना जरूरी है, क्योंकि आपको थियोरटिकल नॉलेज तो मिल जाएगा बट तो प्रैक्टिकल practical नॉलेज ना। आपको, और आपका कोई बिजनेस ना होने की वजह से, कोई बैकग्राउंड ना होने की वजह से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। तो फिर Right. उस वे में मेरी जर्नी शुरू हो गई। नो डाउट मुझे मतलब जॉब में मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन था, ओके, और वहाँ के कोवर्कर्स ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। सो बीइंग कि पहली जो हो आप आपकी फैमिली में या एकदम अननोन लोगों के साथ आपने अननोन प्रोफेशन शुरू करना या अननोन कोई चीजें सीख कर उसका काम शुरू करना है, इट्स डिफिकल्ट, बट यस, समहाउ आपने उसको ओवरकम किया, राइट? राइट that राइट, that is why you are the inspiration for the audience. ओके, थैंक यू। So Arunima, ठीक है, so how do you keep yourself motivated?
कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा कि आप ये बैकग्राउंड से ही बिलोंग नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं लो फील हुआ ही होगा, या अभी भी आप कुछ ना कुछ कभी चैलेंजेस फेस करते हो. सो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड इन दिस प्रोफेशन? लुक, एज ए ज्वेलरी डिज़ाइनर और एज ए ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर, इसमें बहुत डिफरेंस है. ज्वेलरी डिज़ाइनर मतलब अब अपना माइंड यूज़ करोगे, ज्वेलरी डिज़ाइन बनाओगे, ठीक है, नो डाउट उसमें भी आपको मेहनत लगेगी, बट वो वहीं तक सीमित है, करेक्ट. बट जैसे ही आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो तो उसमें आपको डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि उसमें मेल डोमिनेशन अभी भी है मैन्युफैक्चरिंग. ओके, ओके. मेल डोमिनेशन उसमें अभी भी है. सो डेफिनेटली जब मैंने शुरुआत की थी तो मतलब हर रोज डिसअपॉइंटमेंट होती थी कि आप गए हो डायमंड देखने, या फिर आपने किसी से अपॉइंटमेंट ली है और उन्होंने आप दरवाजे के बाहर खड़े हो और उन्होंने बोल दिया कि उनको कि इनको बोल दो कि नहीं है हम, या हम नहीं मिल अच्छा. सकते. हाँ, तो या फिर आप किसी को समझाने गए हो, किसी वर्कर को, कि भाई ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, और उसने आपको ऐसा लुक दिया है कि इन मैडम को क्या पता कि क्या ही होता है, उन्होंने क्या ही कर लिया है. तो डेफिनेटली तब डिसअपॉइंटमेंट थी, काफी थी. बट स्टिल वो था कि घर आने के बाद भी मुझे मेरा बिजनेस आगे कैसे बढ़ाना, ये मैं मेरी सोच को रोक नहीं पा रही थी. राइट. सुबह उठने के बाद भी मैं ये सोचती थी, अच्छा आज अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, जेवराती एक ब्रांड बनेगा, जो अभी भी है. राइट. तो ये सबसे पहला तो मोटिवेशन तो वो खुद से ही आता है, ऐसा मैं मानती हूँ. मतलब कोई भी हालत में अगर हम खुद मोटिवेटेड हो या हम यस, हमारा खुद का पैशन हो तो वो चीज हमें रोक नहीं सकती है. बिल्कुल नहीं रोक सकती. और राइट. आपका अगर पैशन है तो डेफिनेटली आपको ही मेहनत करनी है, उसके रिस्क भी आपको आपको ही उठाने हैं, ठीक है. तो आई थिंक इसमें आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो ये सबसे बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है. राइट. राइट. सो बीइंग सेल्फ मोटिवेटेड इज द बेस्ट थिंग, कहीं पे भी जाओ. यस. सो अरुणिमा, आज वुमेन्स डे पे हमारी फीमेल्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? ओके, अब ऐसा है कि मैं मतलब ऑलमोस्ट सारी फीमेल्स को हम यही मैसेज देते हैं कि पैशन को फॉलो करो, ओके, डरो मत, ये मत करो. बट मैं ऐसा मैसेज देना चाहूंगी, जो हालांकि मैंने भी खुद में इम्प्रूवमेंट शुरू की है, कि पहले तो सबसे पहले देख, आप ह्यूमन हो, आप एक इंसान हो, पहले इस बात को आप जान लो. उसके बाद आप एक लड़की हो या औरत हो, और उसके बाद फिर बाकी के, किसी की बहू हो, बेटी हो, बहन हो, ये सब हो, किसी की बीवी हो, ओके. तो सबसे पहले आप एज ए इंसान खुद को इम्पोर्टेंस दो, राइट. आप खुद को समझो. प्लस आप कोई सुपर वुमन नहीं हो ना, आप परफेक्ट हो कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ. कहीं ना कहीं आपको लूप होल्स मिलेंगे, ओके. राइट. या तो काम में मिलेंगे या तो घर घर में मिलेंगे. तो उसको थोड़ा इग्नोर करना सीखो और आगे बढ़ो और काम करते रहो, बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगी. Thank you so much. It's a really beautiful message from your side, Ranunima. And wish you a very happy Women's Day. थैंक यू, सेम टू यू मैम, सेम टू यू. Thank you.